मुद्दा वह है इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर के। दरअसल 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख थी अधिकांश लोगों के लिए, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक 6 करोड़ 77 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी अपना रिटर्न फाइल कर लिया होगा, लेकिन हो सकता है कि कई लोगों ने अपना रिटर्न फाइल ना किया हो। ऐसे कई लोग होते हैं, तो क्या उनके पास अभी भी कोई रास्ता बचा हुआ है क्या? मुकेश जी से समझेंगे। मुकेश जी, जो लोग अब तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, हालांकि हम लोग CNBC आवाज के जरिए बार बार लोगों को बता रहे थे कि अपना रिटर्न आप फाइल करिए, फिर भी कुछ लोगों ने नहीं किया है, तो क्या उनके पास कोई रास्ता है या फिर विंडो क्लोज हो गया? नहीं, विंडो क्लोज नहीं हुआ है लक्ष्मण जी, रास्ता जरूर है, लेकिन उनको उसके लिए कुछ, जैसे हम टोल टैक्स भरना पड़ता है, ऐसे इसको हम इनकम टैक्स की लैंग्वेज में कहते हैं एक लेट फाइलिंग फी। अब 31 जुलाई तक अगर आपने रिटर्न भर दिया होता था तो आपका कोई लेट फाइलिंग फी नहीं लगता था, बिकॉज इट वॉज इन टाइम। अब ये तारीख चूकने के बाद, एक दिन से भी आप चूके या कोई भी समय हो, पहले तो ये ध्यान में रखिए कि रिटर्न फाइल करने के लिए आपका दरवाजा जो खुला है वो 31 दिसंबर 2023 तक, माना 2023-24 असेसमेंट ईयर का रिटर्न लक्ष्मण जी 31 दिसंबर तक भी अगर भरा जाए तो वो वैलिड है। लेकिन अगर 5 लाख से आपकी टोटल इनकम कम है तो मिनिमम आपको 1,000 रुपया, और 5 लाख से ज्यादा है तो इसके लिए जो एक फ्लैट फी है वो 5,000 है। तो 1,000 या 5,000 की ये लेट फाइलिंग फी, और ये रिटर्न भरने के साथ ही आपको भरनी पड़ेगी। आपका रिफंड होगा तो वो फीस में से, वो रिफंड में से कट जाएगी, रिफंड नहीं है तो आपको भर के ही रिटर्न भरना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल तो मेरा ये है मुकेश जी, मान लिया जाए किसी के ऊपर टैक्स की देनदारी बनती है और अब टैक्स 31 जुलाई तक उन्होंने फाइल नहीं किया, और फाइल करते हैं, पता चला कि और उनको टैक्स देना पड़ जाता है, कई बार ऐसा होता है, तो क्या उस टैक्स की देनदारी के ऊपर भी उनको कोई अतिरिक्त रकम चुकानी होगी? ब्याज, इंटरेस्ट, एक्चुअली 31 जुलाई के बाद जो सेक्शन 234A का इंटरेस्ट लगता है एवरी मंथ 1% के हिसाब से। तो मान लीजिए आपका 1 महीना भी लेट हुआ और आपका 1 लाख रुपए का टैक्स भरना है तो एट 1% 1,000 रुपया आपका इंटरेस्ट लगेगा, और जैसे मैंने समझाया 234F की लेट फाइलिंग फी। तो ये मान लिया 2 महीने हो गया तो क्या 2% लगेगा या फिर कंपाउंडिंग लगेगा? जी, एवरी मंथ 1%। एवरी मंथ तो ज्यादा से ज्यादा आपको तैयारी रखनी पड़ेगी, अप टू दिसंबर अप टू 6% लग सकता है। तो मुझे लगता है कि करेंगे तो वो महंगी भी पड़ेगी आपको। मुझे लगता है कि ऐसा कोई करना चाहेगा नहीं, क्योंकि हर महीने 1% रिटर्न बढ़ता जाए तो बहुत अच्छी खासी रकम हो जाएगी अगर टैक्स की देनदारी बनती है तो। इसलिए अगर अभी तक आपने फाइल नहीं किया है तो जैसा कि मुकेश जी ने बताया कि रिटर्न फाइल कर लीजिए। अगर आपकी आमदनी कम है तो 1,000 रुपए, ज्यादा है तो 5,000 रुपए आपको फाइन लेट फी देना पड़ेगा। लेकिन मुकेश जी, एक सवाल और है इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर के। वैसे तो रिकॉर्ड संख्या में लोगों ने रिटर्न फाइल किया है, 7 करोड़ के आंकड़ों से छूते छूते हम लोग बच गए, लेकिन अंतिम समय होता क्या है कि अक्सर जल्दीबाजी में लोग कुछ गलती कर जाते हैं या फिर बहुत सोच समझ के फाइल किया, लेकिन अभी भी उनको लगता है कि अरे ये तो बात छूट गई, वो मुझे जोड़ना था जिससे मुझे टैक्स ज्यादा बच जाता, या फिर हम सही से नहीं दे पाए जानकारी। तो क्या उन गलतियों को सुधारने का कोई मौका है? अगर है तो उसकी प्रक्रिया क्या है? बिल्कुल लक्ष्मण जी, गलती सुधारने का मौका भी आपके लिए है, और वो भी 31 दिसंबर तक। मान लीजिए आपको अभी पता चलता है अगस्त महीने में कि जुलाई के जो आपने रिटर्न भरा उसमें कोई आपका टैक्स का क्रेडिट मांगने की रह गई, या तो आपने कोई इनकम ज्यादा दिखा दी या कम दिखा दी, इसके कारण आपके कॉम्प्यूटेशन में फर्क पड़ता है। तो ऐसे कोई भी केस में आप इनकम बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, या टैक्स की क्रेडिट में कोई वेरिएशन करना चाहते हैं, तो इस केस में आप रिवाइज्ड रिटर्न हम कहते हैं। तो सेक्शन 139(5) के तहत आप रिवाइज रिटर्न भर सकते हैं 31 दिसंबर तक, और ये जो रिटर्न है
इसके लिए ख्याल रखना है कि आपको कोई लेट फाइलिंग फी नहीं भरनी पड़ेगी। विदाउट एनी फी आप अपना रिटर्न दोबारा रिवाइज करके जो भी है वो आप अपना करेक्ट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन मेरा तो सवाल ये है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया मुकेश जी, मेरा सवाल ये है कि ठीक है, रिवाइज रिटर्न हमने फाइल करना शुरू कर दिया, फाइल भी किया, कोई लेट फी नहीं है, लेकिन रिवाइज रिटर्न फाइल करते वक्त अगर कोई टैक्स की देनदारी बनती है तो जो 1% वाला नियम आपने बताया था लेट रिटर्न वालों के लिए, क्या इन पर लागू हुआ कि नहीं लागू हुआ? हाँ, वो जरूर लगेगा, क्योंकि आप रिवाइज कर रहे हैं और उस टाइम पे जो आप टैक्स भर रहे हैं वो टैक्स आप 31 जुलाई के बाद भर रहे हैं। अच्छा। इसलिए उस पर आपको इंटरेस्ट जो होगा, क्योंकि आप सरकार को लेट चुका रहे हैं, तो लेट फाइलिंग फी नहीं लगेगी, पर अगर आपको इंटरेस्ट लगता है तो लगेगा। अच्छा, सरकार यहाँ पे आपको छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि ये पैसा सरकार की झोली में आना था जो आया नहीं, और आप लेट कर रहे हैं तो उसका तो जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। चलिए, रिटर्न फाइल से जुड़ी हुई सारी जानकारी हम तक पहुंचाया मुकेश पटेल साहब।